नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी है। जरूर तो दबाएं। गाजीपुर की जनता को जो चाहिए, मेरी ये कर्म भूमि भी है और मेरी यह गाजीपुर जन्म भूमि भी है। छात्र संघ से लेकर जिला पंचायत, विधानसभा, मंत्रालय और आज राज्यसभा में पहुंचने का अवसर मिला है। गाजीपुर के लिए जितना बन पड़ेगा अपनी क्षमता से ज्यादा मैं करने का प्रयास करूंगी। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से फोकस रहता है अंत्योदय पर। नीचे अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है और ऊपर भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए सोचती है। तो नीचे अंत्योदय के लिए और देश के विकसित होने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो नेतृत्व ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ करने का अवसर मिला है और यह मेरा सौभाग्य है। आज जो है अब्दाल अंसारी ने आपके सांसद बनने पर कटाक्ष किया है। उनका ये कहना है कि गाजीपुर से जो भी आपका भारतीय जनता पार्टी उनको जो है इस तरह का पद देती है, इसको ये कहीं न कहीं जनभावनाओं का जो है भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करेगी। विपक्षियों का काम है बोलना, जो कुछ करता नहीं है वो बोलता है। आपने देखा कि अभी उनके जो मुखिया हैं वो पीडीए की बात करते हैं लेकिन पीडीए पे काम नहीं करते हैं। 8 सदस्यों में से 4 सदस्य जो है ये पीडीए के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है और आज उसका परिणाम है कि आज हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म केवल और केवल मोदीमय हो गया है और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा गया है और विपक्षी तिलमिला गए हैं, कुछ न कुछ अपना बयानबाजी अनाप शनाप कर रहे हैं। सुना आपने, ये है नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, पिछड़ी बिंद जाति से आने वाली गाजीपुर सदर सीट की पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश की पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री रही है। छात्र राजनीति से भारत के उच्च सदन तक का सफर तय करने वाली डॉक्टर संगीता बलवंत 29 फरवरी को सांसद निर्वाचित होने के बाद अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत और जबरदस्त नागरिक अभिनंदन किया गया। सड़क मार्ग से गाजीपुर नगर के प्रमुख सड़कों पर अपनी जनता के बीच डॉक्टर संगीता बलवंत ने लोगों का अभिवादन किया और भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उनका पुनः स्वागत हुआ और बड़े बुजुर्ग नेताओं और कार्यकर्ताओं का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आइए सुनते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने प्रथम आगमन पर प्रेस वार्ता में क्या कहा। देखिए, सबसे पहले आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं गाजीपुर जनता का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बंधन करती हूं। और गाजीपुर की जनता ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा अभिनंदन किया है, मैं उसे शीश झुकाकर नमन करती हूं और वंदन करती हूं। और मैं कहना चाहूँगी आप सभी के चैनल के माध्यम से कि राज्यसभा में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है एक सांसद के रूप में, तो मैं अपना 100% जनता को देने का कार्य करूंगी, तन मन धन से। जो अंत्योदय की बात हम करते हैं और जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक मैं अपना 100% गाजीपुर की जनता को और देश के नागरिकों को देने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। जिस तरीके से समाजवादी 2024 चुनाव की अगर हम बात करें तो 2024 चुनाव में संगीता बलवंत अजय राज्यसभा सांसद किस तरीके से यहाँ की सीट को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार लोकसभा सीट जो है आपने देखा होगा। देखिए, गाजीपुर का बड़ा दुर्भाग्य था कि हम लोग सीट नहीं निकाल पाए पिछली लोकसभा को और पिछले विधानसभाओं को भी, और आज उसका खामियाजा गाजीपुर जनता देख रही है। गाजीपुर की जनता रो रही है कि हमारे पास वो नेतृत्व नहीं रहा जो विकास के कार्य किया करता था। और अभी हाल ही में जो आज जिसका स्वागत हुआ है राज्यसभा में पहुंचने के लिए मेरा, तो वहां 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की हैं उन सीटों पर। और ये एक शंखनाद है राज्यसभा में जाने के साथ साथ कि आगामी लोकसभा की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गाजीपुर सांसद अब्दाल अंसारी ने एक आरोप लगाया है कि जो भी यहाँ से फिलहाल चुनाव जो हार रहे हैं उनको जो है भाजपा लॉलीपॉप दे रही है और आम जनता को धोखा दे रही है। गाजीपुर की जनता के लिए शीर्ष नेतृत्व जितना सोच रहा है उतना आज तक किसी नेतृत्व ने भी नहीं सोचा है। गाजीपुर के खालीपन को भरने के लिए यहाँ पर राज्यसभा में मुझे भेजा गया और यहाँ के फूल को, यहाँ के खुशबू को जम्मू कश्मीर में भेजा गया, जो चारों तरफ अपनी कीर्तिमान और अपने कार्यों से गाजीपुर का मस्तक ऊंचा किए हुए हैं। और हमें लगता है
कि आज जिस तरह से गाजीपुर जनपद में राज्यसभा सांसद के रूप में मेरा स्वागत हुआ, और जब मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय से गुजरी तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खड़े होकर, हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर जिस तरह से मेरा अभिवादन किए, उन्होंने एक खुशी व्यक्त किया इस पे कि एनडीए की बात तो समाजवादी पार्टी करती है, पीडीए की बात, लेकिन कार्य एनडीए करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका साक्षात उदाहरण गाजीपुर में है। और उनके टिकट से तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह यहाँ खुश है राज्यसभा सांसद बनने पे, लेकिन उनके टिकट से तो समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं खुश है, और यह अपना वो खींच कहीं ना कहीं ऊट पटांग बयान देकर निकालेंगे ही। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा मैं होली नहीं मनाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। यह एक एक व्यक्ति को, एक एक जाति को, एक एक धर्म का सम्मान करती है। वो इसलिए सम्मान करती है सबका, क्योंकि जब तक सबको हम विकास की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक हम मोदी जी के सपने को, विकसित भारत का जो उन्होंने देखा है, उसे हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो सभी का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, और इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।